गांव के बाहर एक झोपड़ी थी जहां रामलाल अपनी पत्नी गीता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था जिसकी जिंदगी सिर्फ खेतों और मेहनत तक सीमित थी। बारिश हो या सूखा, वो हमेशा खेतों में अपनी फसल उगाने की कोशिश करता रहता, लेकिन किस्मत शायद उससे नाराज थी। कई सालों से उसकी फसल ठीक से नहीं उग रही थी और घर में रोज का खाना जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। गोपाल 15 साल का था, लेकिन उसने बचपन से ही अपने घर की हालत देख ली थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने घर को गरीबी से निकाल सके। गोपाल हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता और फिर पैदल स्कूल जाता था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मन में एक चिंता भी थी। एक दिन जब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा, गीता ने आंसू भरे नज़रों से रामलाल से कहा, अब और कब तक हम ऐसे जिएंगे? गोपाल की पढ़ाई भी खतरे में पड़ रही है। रामलाल को अपनी मजबूरी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर कुछ काम करेगा। उसे उम्मीद थी कि वहाँ कुछ कमा सके ताकि घर की हालत सुधर जाए। रामलाल गांव छोड़कर शहर चला गया। रामलाल को शहर में कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर एक दिन उसे एक निर्माण स्थल में मजदूरी का काम मिला। उसने पूरी ताकत से काम किया, लेकिन उसे जो पैसे मिले वो बहुत कम थे। फिर भी उसने उन पैसों को बचाया और गांव भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ गांव में गोपाल की पढ़ाई जारी थी। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन भूख से बेहाल होने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। एक रात गीता ने गोपाल से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हालात हमारे खिलाफ है। क्या पता हमारे पिता कब तक वापस आएंगे। गोपाल ने अपनी माँ का साहस बढ़ाते हुए कहा, माँ, पिताजी आएंगे और हम सब मिलकर इन मुसीबतों से लड़ेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में गोपाल भी अपनी उम्मीदें खोने लगा था। क्या वाकई उसका सपना पूरा होगा? फिर एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। गीता और गोपाल का दिल बैठ गया। क्या रामलाल उस हादसे में? ये सोचकर दोनों की आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद रामलाल का कोई पता नहीं चला। गोपाल ने तय किया कि वो शहर जाएगा और अपने पिता को ढूंढेगा। शहर जाकर गोपाल ने कई जगहों पर अपने पिता को ढूंढा। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला, जिसने बताया कि रामलाल ने अपनी जान पर खेलकर कुछ मजदूरों को हादसे से बचाया था, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। अब वो अस्पताल में है। गोपाल भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां रामलाल बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। गोपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और उसके पिता का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। रामलाल ठीक हो गया और गांव वापस लौटा। गोपाल की मेहनत ने रंग लाया और उसने गांव के स्कूल की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। उसके इस परिणाम ने गांव में सबको हैरान कर दिया। गांव वालों ने उसकी तारीफ़ की और गोपाल का सपना था कि वो गांव में एक स्कूल खोलकर उन बच्चों को पढ़ाए जो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। दोस्तों, गरीबी, संघर्ष और उम्मीद की ये कहानी केवल रामलाल और गोपाल की नहीं थी। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो सपनों के लिए लड़ते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें।